Hi everyone, I hope you are doing well. In this video, I'm going to talk about National School of India, University, NLSIU, Bangalore. If you've spent any time around law prep, you know the name. It is this college that started it all. India's first national law university opened in 1987. This university is the dream of every serious law aspirant. Topping client usually means the one dream seat in this college. But there's a second way into NLSIU that most people never talk about. एंड वो है आपका एनएल सेट, राइट? थ्रू एनएल सेट आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो. सो इन दिस वीडियो हम गोना टॉक अबाउट कि 3 ईयर एलएलबी को लेके एंड 5 ईयर एलएलबी को लेके डिफरेंस क्या है एंड हाउ यू कैन गेट इनटू एनएलएसआईयू बैंगलोर. चलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन. ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें, दो तरीके हैं आपके एनएलएसआईयू बैंगलोर जाने के लिए. पहला तो जो 5 ईयर एलएलबी आपका होता है, बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, राइट? तो आफ्टर 12th आप जो है क्लैट लिखते हो एंड अगर आप वहां पर अच्छा स्कोर आता है आपका एंड वो टॉप आपकी वो 100-120 सीट्स में आप आते हो, देन यू विल गेट दिस कॉलेज, राइट? तो ये आफ्टर 12th होता है, या जो ड्रॉपर्स हैं बेसिकली वो दे सकते हैं. सो ये इस तरीके से मिलता है. बट दिस इज नॉट फॉर 10th और 12th स्टूडेंट्स. ये आपका जो एनएल सेट है ये 3 ईयर एलएलबी है. तो बेसिकली एनएल सेट 3 ईयर एलएलबी मतलब कि आपके पास ऑलरेडी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, राइट? उसके बाद जब एक बेसिक एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसका वो ये है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कि आपने कहीं से ग्रेजुएशन किया है कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम. इवन इफ यू आर इन फाइनल ईयर तब भी आप ये एग्जाम में अपीयर कर सकते हो. सो 120 सीट्स हैं, आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. सो ये एक तरीका है जिससे आप इवन इफ यू वांट टू परस्यू लॉ, इवन आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग और कुछ भी आपका ग्रेजुएशन किसी फील्ड में हुआ हो, डजंट मैटर, बस एक ग्रेजुएशन डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उस दी ओनली बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. एंड इवन एक परसेंटेज भी है, वो हम आगे बात करेंगे. तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी का कैसा क्या रहता है, कौन से एग्जाम से. एनएल सेट इज फॉर 3 ईयर एलएलबी एंड 5 ईयर का तो जो है क्लैट के थ्रू ही होता है, राइट? तो एक बार फटाफट देखते हैं एग्जाम का मोड क्या है. तो ये ऑफलाइन होता है, राइट? ड्यूरेशन 150 मिनट का आपका पेपर होता है. टोटल मार्क्स 150. अभी दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दोनों ही जो कंटेन करते हैं 75 मार्क्स, राइट, आपको मिलते हैं. सो सीट्स कितनी है? 120 सीट्स होती हैं 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स के लिए. एग्जाम विंडो जनरली 26 अप्रैल को इसका एग्जाम हुआ था. 2027 की डेट अभी आना बाकी है. तो आप जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट्स अगर कुछ लग रहा है, कोई डाउट है तो. एंड जो भी कुछ अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, इन चेंजेस आते रहेंगे, कुछ एलिजिबिलिटी को लेके हम आपको बताते रहेंगे. ओके, देन एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है. सबसे अच्छी बात, आप 28 के हो, आप 32 के हो, आप 45 को, इट डजंट मैटर. बट अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस, राइट? ओके, सो देन अटेम्प्ट्स की बात करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. एंड ये स्टार्ट कब हुआ था? 2022 में स्टार्ट हुआ था. तो काफी लोगों को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी इट्स लाइक स्लाइटली यू कैन से कि एक नया ही कोर्स लॉन्च किया है. तो 2022 का है, बहुत ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है इस चीज को लेके, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा हैं, राइट? देन आगे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जैसा मैंने बताया, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए है. जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एटलीस्ट आपके 45% एग्रीगेट जो है वहां से बना हो. एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो एटलीस्ट 40% एग्रीगेट आपका बना हो. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अपर एज लिमिट कोई है नहीं एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार भी आप चाहो तो आप दे सकते हो. देन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमने पार्ट्स की बात की थी कि ये एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी. तो पार्ट ए जो है एमसीक्यू कंटेन करता है 75 मार्क्स का, राइट? अब यहां पर जो रेशियो है कि पार्ट ए में सिलेक्शन कैसे होता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि यहां पर टोटल 120 सीट्स होती हैं, राइट? और रेशियो है 1:5 का. तो 120 सीट मतलब हर एक सीट पे 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो एलिजिबल हो जाते हैं. सो इफ विल मल्टीप्लाई 120 into 5, इट विल बी अराउंड 600. तो इतने स्टूडेंट्स जो हैं पार्ट ए जो है आपका जो है निकालते हैं. एंड देन जो आपका पार्ट बी है विच इज सब्जेक्टिव, जहां पर 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है. सो आपको वहां पर आंसर्स लिखने होते हैं. लीगल आता है, एक ऐसे आता है, 2-3 ऑप्शन मिलते हैं. सो फिर आपका जो है इन दोनों का जाके स्कोर बनकर, दोनों का कंबाइन कर कर आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो पार्ट ए आपने दिया है, यू हैव टू स्कोर मोर देन 0. यस, 0 से ज्यादा आएगा तो ही आपका पार्ट बी कहीं ना कहीं चेक होगा, अदरवाइज पार्ट बी चेक नहीं होगा.
राइट, टू इवन बी कंसीडर्ड फॉर पार्ट बी यू मस्ट स्कोर मोर देन 0 इन पार्ट ए, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है नेगेटिव मार्किंग है तभी यहां पर 0 का बोला गया है, तो 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पार्ट ए एमसीक्यू 75 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। देन अगर आप गलत आंसर लगाते हो 0.25 का माइनस मार्किंग है। एंड इवन फॉर अ ब्लैंक, अगर आप सोचो कि यार चलो अटेम्प्ट नहीं करते, जनरली क्लैट में अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट यहां पर अगर आपने वो ब्लैंक भी छोड़ा तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। देन आरसी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका कुछ सिलेबस है, राइट। सो ये आपका यहां पर आता है एंड यू नीड टू स्कोर मोर देन 0 टू अनलॉक पार्ट बी। देन आगे बात करें सब्जेक्टिव वाले की, तो अगेन 75 मार्क्स राइटिंग में होगा। तो पार्ट 1 की बात करें तो आपका लीगल रीजनिंग आता है, राइट, आपके पैसेजेस आते हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा, देन आपको उसका आंसर लिखना है। सो क्या सर बेसिक हमें लॉ का नॉलेज होना चाहिए? नो नीड, क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो कुछ 5 शॉर्ट आंसर्स आपको दे दिए जाते हैं, 200 to 50 वर्ड्स ईच में आपको आंसर उसका करना होता है। बेसिक आपको लॉ दे दिया जाएगा वहीं पर फैक्ट्स में पैसेज के अंदर, एंड देन यू नीड टू अप्लाई इट, ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। सो देन एक जो इसी के अंदर पार्ट 2 है विच इज बेसिकली आपका ऐसे आ सकता है करंट सोशियोलॉजिकल लीगल इश्यूज पे, एंड वो करीब करीब 500 वर्ड्स का आपको लिखना होता है। तो ये जो टेस्ट है आपका एनएल सेट, ये बेसिकली टेस्ट करना चाहता है कि हाउ यू थिंक, ना कि कितना लॉ आपको आता है। ऑलराइट, तो फाइनल सिलेक्शन कंबाइंड रैंक आपका पार्ट ए पार्ट बी को दोनों को मिलाकर जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे होगा। दोनों में ही 0 के ऊपर होना चाहिए, दोनों ही पार्ट्स में, वरना तो बट ऑब्वियसली बात है कि नहीं निकलेगा। देन जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, राइट, तो एटलीस्ट 75% लोगों से ऊपर, उन कैंडिडेट्स के ऊपर आपका कहीं ना कहीं स्कोर आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए, अगर 1000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस एग्जाम के लेकर एलिजिबल थे, उन्होंने लिखा था, तो एटलीस्ट आपका अगर हम इसको 75% से करेंगे तो आपका 750 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, मतलब 750 स्टूडेंट से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, राइट। वहां पर अगर हम बात करें SC ST OBC इन कैटेगरी की, तो यहाँ पर 40 परसेंटाइल है ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। देन टाई ब्रेकर, अगर लेट्स से सर 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ गए, देन टाई ब्रेकर आपका पार्ट बी होता है, जिसके भी पार्ट बी में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको कहीं ना कहीं एक अपर एज मिलेगा। ओके, देन सिलेबस है इंग्लिश में ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। करंट अफेयर की बात करें नेशनल इंटरनेशनल, लास्ट 6 से 12 महीने का। लीगल जीके, लॉ कमीशन, अमेंडमेंट्स, अवार्ड्स पढ़ने होते हैं। स्टैटिक जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लीगल हिस्ट्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल पजल्स, न्यूमेरिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सब आपको जो है इनके लिए प्रिपेयर करना होता है। एंड आप बोलोगे तो मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा और कितने क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इनके अंदर आते हैं। ओके, सो व्हाट सेट्स एनएल सेट अपार्ट? पहली बात तो ये ग्रेजुएट एंट्री है, ये कोई 12th के बाद का एग्जाम नहीं है, राइट। आप यहाँ पर आपको आंसर्स लिखना होता है। एक्चुअली बेसिकली ज्यादातर लॉ को कहीं ना कहीं लॉ के अराउंड बात होती है। ओके, देन ब्लैंक्स आर पेनलाइज, तो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन क्लैट एंड एनएल सेट। एंड इट अवॉर्ड्स क्लियर थिंकिंग ओवर मेमोराइज लॉ, तो इवन क्लैट में भी हमें मगअप नहीं करना पड़ता, मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। बेसिकली वहां पे भी प्रायर नॉलेज जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यस, ये था हमारा एनएल सेट को लेके, एग्जाम को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके सारी इंफॉर्मेशन, राइट। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन जस्ट कमेंट, राइट। आप कमेंट्स में हमसे सवाल पूछ सकते हो एंड विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज वी कैन। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है 3LLB को लेके, एनएल सेट को लेके, या कोई और पर्टिकुलर एग्जाम पे अगर आप वीडियो चाहते हो, आप कोई और पर्टिकुलर एग्जाम 3LLB के लिए टारगेट करना चाहते हो एंड यू नीड सम इंफॉर्मेशन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो एंड हम या तो उसके लिए कोई वीडियो लेकर आ जाएंगे या हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।